बड़ी बड़ी जातों में लड़कियों के साथ क्यों बलात्कार नहीं होते? हमारी ही जात के लेडीज सबसे ज्यादा जाती हैं मंदिरों में। 4 बच्चे की कुर्बानी कर दी। हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए लड़े। पानी भी ना, हमारे बाबा साहब ने हमको पानी। बहुत अत्याचार होता था जब हमारे बड़े बूढ़े और बड़े बूढ़े थे, वो चलते थे तो उनके पीछे खरेरा बांधे देते और नारे मल्ला लटका देते थे। ये कौन थू। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में। मथुरा के गांव पड़ता है जो सिरिया का नगलिया गांव पड़ता है। यहाँ पर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के मीटिंग सभा का आयोजन किया रहा है, जिसमें आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकारी और आगरा मंडल से भी पदाधिकारी तमाम मौजूद हैं। मेरे साथ में यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं जो आज बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को सुनने के लिए इस तरह का लोग हैं। माता जी, आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहती है, कैसा लगा आप? वो तो बाबा साहब को जाना है कभी आपने? बाबा साहब को मानती है? बस जय भीम करते हैं। बाबा साहब को कभी जाना है आपने? जय भीम करती हूँ बस। आप जानती हैं बाबा साहब को? आप जानती हैं बाबा साहब को? भैया करते हैं जो माई बहन का। बाबा साहब को कभी जाना है? जानते हैं बाबा साहब को, ऐसे जानते हैं जो माई बहन जब बतलाते हैं तो। पर्दा खोलो, आप पहले पर्दा खोलो। जब आप बड़ी बूढ़ी होकर के पर्दा नहीं खोलेंगी तो ये शिक्षा की नीति पर ये लोग आने वाली पीढ़ी है वो कैसे पर्दा खोलेगी? घूंघट की प्रथा कैसे खत्म होगी बताओ? तो होगी तो ना, हम तो कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ जानते ना पड़े। ऐसा जो बालक बच्चा है जो जय भीम करते हैं तो हम आज जय भीम कर लेते हैं बाबा साहब की। और तो हम बाबा साहब के बारे में कभी नहीं जाना आज तक? नहीं जाना, किसी ने बताया भी नहीं? बता नहीं वैसे हमने सुनी है ना, बढ़िया चर्चा सुनी है, बढ़िया। इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया आज तक? इससे पहले तो नहीं बताई किसी ने। जो आए पहले करवाए निवाल करने जब सुनी, ओके अब सुनी, और जो यहाँ कर गए वही सुनी है मैंने। इससे पहले कभी नहीं जाना? कभी नहीं सुनी। आप व्रत रही हैं कभी? कौन का? किसी देवी देवता का? मैंने कहा देवी देवता का व्रत ना रखो। किसी का व्रत नहीं रहा? नहीं रखा। आपने व्रत रहा कभी? अब तो कछु को रहा है। आप बताओ। मैं तो रहती हूँ तो। व्रत रहती हैं? रहती हूँ। व्रत से किसी का उद्धार हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अभी तो। कोई उद्धार नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो बाबा साहब को मानती हैं? मानती हूँ। कैसे मानती हैं? कैसे जाना आपने? ऐसे जाना हम टीवी में कहा गया पिक्चर देखी थी हमारे लिए। ये घूंघट की प्रथा खत्म करिएगा सबसे पहले। देखो, जब तक आप अगर घूंघट की प्रथा खत्म नहीं करेंगी तो आने वाला जो बच्ची हैं, गुड़िया हैं, जो आने वाला भविष्य है वो कैसे खत्म करेगा ये बताओ? पर्दा ना करने। एक बात बताइए, अगर एक लेडीज, एक महिला अगर घूंघट यहाँ तक हो और वो गाली गलौज करे और जुबान चलती रहे उसकी, तो वो कैसा सम्मान है बताइए आप? कुछ भी नहीं है। भाई शर्म तो आंखों की बताई जाती है। आप भी इस बात को मानते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं, बताइए। मोबाइल तो नहीं मानता है, वो तो मुझे कहता है पर्दा करो आगे तो देखो, इंजन कोई ना कोई बनेगा, इंजन बनेगा तभी डिब्बा चलेंगे। कि यहाँ किसी न किसी एक महिला को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हमें घूंघट की प्रथा खत्म करनी पड़ेगी, तभी जाकर के और महिलाओं को थोड़ा जानकारी मिलती है। और आपको पता है कि 2 महिलाएं किसी बात को ये बोलें कि अगर आज ये बात गाँव में नहीं बोलनी तो वो 2 महिलाएं पूरे गाँव में पूर देंगी इस बात को। वो तो बात सही है तुम्हारी। मेरे यहाँ भी मेरे मायके में कागज जयंती लिखते है प्रभु जिनकी अम्बेडकर में जयंती। बाबा साहब को आप जानती हैं? हाँ, अम्बेडकर जयंती होती है मेरे गांव में। हाँ। हम जाते हैं वहाँ पर। कौन सा गांव आपका? मेरा पूरम में सिकंदर राव। अच्छा। माँ जयंती लिखती है, हम जाते हैं, जयंती भजन भी होते हैं और मानते भी। तो केवल जयंती तक ही सीमित है बाबा साहब? बस जयंती मना ली, एंजॉय कर लिया और हम बस फ्री हो गए। अब हम उन्हें नहीं मानेंगे, न जानेंगे, न पहचानेंगे। अकेले हम क्या कर सकते हैं? साथ देंगे दुनिया जब भी तो साथ मिलकर। पर इतनी है कि जाट बामन से हमें कोई किसी से नपते नहीं है, हम चढ़ के बोलते हैं। गाड़ी जब रेल की पटरी पर चलती है उसमें इंजन कितने होते हैं? अकेला होता है? 2 होते हैं? 1 होता है। अकेला ही सबको खींच के ले जा रहा है? हाँ। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अकेले क्या कर सकते हैं? यहाँ मानते नहीं है ना, यहाँ कोई मानता नहीं है। अब तक जुड़े हुए हैं। बैठो, एक मिनट बैठो। इस संसार में सूरज कितने हैं? एक। रोशनी कितनी कर रहा है वो अकेला सूरज? बहुत। फिर आपने ये कैसे कह दिया आपने, बताइए? अब अकेले अब जो सब मिल रही है तो मुझे नहीं कहा कि सब हमारे तरह। देखो, मेरे साथ में यहाँ ये महिलाएं मौजूद हैं, ये बताएंगी। बाबा साहब के बारे में आप बताएं। आप देखो, हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ करो, जो काव ने ना कियो, जो हमारे बाबा साहब ने कियो। हमारे बच्चे पढ़वे लिखे को सबको अधिकार दियो,
हमें पहनने ओढ़ने को अधिकार दियो है। जो हम बाबा साहब को खूब जानते हैं, हम बाबा साहब की जयंती भी मनाते हैं। आपको पता है बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी कर दी थी समाज के लिए। हाँ, 4-4 बच्चे उनकी कुर्बानी कर दी। हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए लड़े, पानी भी ना, हमारे बाबा साहब ने हमको पानी भी दिलाया है। सोचो जिस बाबा साहब ने हमें पानी संघर्षों से पिलाया हो और आज उस समाज की दशा कैसी है। अब बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ करा, खूब बढ़िया। हमें आगे को उठाने की खूब कर गए कोशिश, खूब आगे को हम बढ़ रहे हैं। अब हम की दाब दबास में ना रह सकते ही, हमारे बाबा साहब ने सब कुछ किया। क्या आप व्रत रहती हैं? नहीं, किसी का व्रत नहीं मानती, मैं तो बाबा साहब को खूब मानते हैं। हाँ, खूब मानते हैं। हम घर पे भी मनाते हैं बाबा साहब को जन्म। दारू तो बढ़िया चीज है। आगे लगे बा दारू में हमें ना अच्छी लगते, हमें तो बाबा साहब अच्छे लगता है, हमें ना दारू पारू अच्छी लगती। आगे लगे दारू बाय ना में कड़ी खाए, हमें तो परेशान और करते हैं। ये लड़का दारू पी बताए तो वे धंधो मचा बताए, बहू बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं उनको, तो परेशानी नहीं आती है। यानी आपके हिसाब से जो लोग दारू पी रहे हैं समाज में ज्यादा स्थिति खराब कर रखी है। हाँ, बहुत खराब कर रखी है। बहू बच्चा का कहते मारते पीटते हैं, दारू पीते डोनते हैं, गली गली में गाली गिलौज खाते हैं। तो का अच्छा लगता है, हम समझ आते हैं तो समझ में नहीं आती है। हम कहते हैं कि बाबा साहब के बारे में चलो तो नहीं, कोई नहीं मानता है। हाँ, ऐसे अच्छा, ऐसे बोलते हैं कैसे? हाँ, जो कहते हैं बाबा साहब का खाए भी देंगे और का। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये मथुरा का एक गांव पड़ता है सिरिया की नगलिया, जिसमें तमामों लोग हैं, महिलाएं भी उपस्थित हुई थी इन सभा में, और इनका यही कहना जा रहा है कि दारू जैसी इस गंदगी को बंद करना चाहिए। इससे तमामों लोगों का तमाम परिवार इसमें बर्बाद हो रहे हैं। ये सही बात है। सही मायने में देखा जाए तो इस तरह की जो दारू प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। मेरे साथ में और भी लोग हैं, क्या कहना चाहती हैं? बाबा साहब को मानते हैं आप? व्रत रहती हैं आप? नहीं, मैं नहीं। ये घूंघट खोले आप, अब मैं बताएं। ना रहते घूंघट। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? अजय जानते हैं, 14 अप्रैल मनते हैं। अब ऐसे तुम्हारे भैया आवते हैं और शिष्या देते और हैं। क्या क्या जानती है बाबा साहब के बारे में? अब ये कपड़ा लत्ता बिना के अदरका दो हमारे काज, और हमारे देश को लड़े हुए और हमारे सब कुछ करो बिन्ने। और माने वाली मानेंगे, ना माने वाली ना मानेंगे। क्या क्या किया उन्होंने? ऐसे कैसे पता चलेगा बाबा? पढ़ाई लिखाई को आगे को बढ़ाए और खूब बढ़िया शिक्षा दी। दारू मत पियो, अपनी लड़ाई मत करो, और पढ़ो लिखो तो नौकरी लगाओ। बाबा साहब पर आधारित कोई गीत जानती हैं बाबा साहब का कोई? अब गीत बताओ। गाना बताऊं? जय भीम जय नवोदय। कितनी तेज गाऊं? बोलो ना। 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान। बहू की नगरिया में खिलाए एक चमन, बहू की नगरिया में खिलाए एक चमन। रूप निहारे भीमा, मन ही मन रही मुस्कुराई। रूप निहारे भीमा, मन ही मन रही मुस्कुराई। जानते तो भूल गया। तो आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से देवी देवताओं के गीत गाते हैं, उसी तरह बाबा साहब के जीवन पर भी आधारित यहाँ गीतों को देखा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लोग गीतों के माध्यम से भी तमाम तरीके से जागरूक करने का प्रयास करती हैं। यहाँ महिलाएं मौजूद हैं जो बाबा साहब के जीवन पर आधारित और गीत गा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ में और भी महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे जानकारी करता हूँ कि आज जिस तरह से बाबा साहब की ये विचारों पर आधारित सभा हुई थी, उसमें क्या कहना चाहती है और क्या जानती है बाबा साहब के बारे में, आप बताएं। बाबा साहब के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, पर जाते हैं ना बाबा साहब के बारे में तो वो कुछ बताते रहते हैं। क्या क्या बताया? क्या क्या? पहले हमारे साथ बहुत अत्याचार होता था। जब हमारे बड़े बूढ़े और बड़े बूढ़े थे वो चलते थे तो उनके पीछे खरेरा बांधे देते और नारे मल्ला लटका देते थे। ये कम थूके नहीं, इनके पाँव के निशान नहीं बने, और हम अच्छे खा सकते नहीं थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे।
हम खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। उनकी वो करते थे चपरासीगिरी 24 घंटे, उनकी वही में लगे रहते थे न। और अब बाबा साहब की कृपा से देखो हम खाते भी हैं, पहनते भी हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। पहले बच्चों को स्कूल पढ़ना नहीं दिया जाता था, नहीं किसी बहन बेटी को। तो पहले का जीवन अच्छा था या आज का जो जीवन है, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा महलों में रह रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, वो जीवन सही है? जीवन तो यही सही है जो बाबा साहब ने हमको देन दिया है। जीवन तो ये भी सही है। पहले तो बहुत अत्याचार करते थे हमारे ऊपर जे। अगर ये जीवन सही है तो फिर बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए क्यों तैयार नहीं है लोग? क्यों नहीं चलना चाहते? हम तो चलते हैं भैया। देखो हम तो देखो वो 14 अप्रैल आती है, उसे भी मनाते हैं, दीप जलाते हैं, खाना पीना बनाते हैं। उस दिन खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, पुआ बनाओ, खूब बढ़िया बनाते हैं। वादना तो देवी देवता को पूजना चाहिए। बिना पूजे तो कछू न माता ना आवे जाऊँ, देवी देवता नहीं पूजे। देवी देवता नहीं मानते आप? ना मानते। मैं डोगरी खूब कहते हैं, मैं ना जाते माता माता ना भाई। हाँ सासू माता जी मानती हैं? वो तो मानती हैं। घर में कौन कौन लोग हैं? सासू है और पति है मेरे, 3 बच्चे हैं मेरे। तो आपने बाबा साहब को जिस तरह से माना है, वो कहाँ से जाना आपने बाबा साहब के बारे में? कैसे आपको जानकारी मिली है? जी मेरे बड़े भैया जाते हैं उसमें। बहुत दिन से जाते हैं। वो कमेटी भी करते हैं। जैसे 14 अप्रैल के दिन वो गांव जाते हैं। वैसे कब तक आए उनमें जाते हैं बड़े भैया तक। तो उनमें भैया फिर हमें बात बताते हैं, ऐसे ऐसे बात है लाली, ऐसे बाबा साहब है, ऐसे करो, उन्हें ऐसे करो हमारे साथ। मात जानकारी है भैया में। तो आपने देखा जिस तरह से गांव देहातों में भी अब बाबा साहब के विचार तेजी से फैलते जा रहे हैं। महिलाओं में भी एक जागरूकता देखने को मिल रही है। मेरे साथ में और भी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे वार्तालाप करता हूँ। माता जी आप बताइए, बाबा साहब को जानती हैं आप? बाबा जानता तो है मगर अब तो सब खो रही है। गानों से गा दी छोटो सा। हाँ बाबा साहब पर कोई गाना गाओ, बताओ। घूंघट खोल दो आप, घूंघट खोल दो। मैं बूंदे दर में की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं। मैं की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं। मैं पूजू अपने माता पिता कि उन्होंने मुझको जन्म दिया। मैं अपने माता पिता के उन्होंने मुझको जन्म दिया। मैं बौद्ध धर्म की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या। ने बौद्ध धर्म की बेटी, पत्थर का पूजना क्या नू। मैं पूजू अपने भीम बाबा के जीवन स्वर्ग बनाया। मैं पूजू अपने भीम बाबा के देश को सफल कराया है। मैं जो आप ये बताइए, गाना बहुत अच्छा और प्यारा भी है। ये गाना कहाँ से कैसे सीखा आपने? कहाँ से, किसने लिखा है? मेरे गांव में जो मूर्ति रखी है तो माँ। कौन सा गांव है? सिकंदरा राव के पास बड़गांव। वहाँ पाल्टी आवते हैं, जनानी गाते। मेरी नंसार हो तो पटियारी है माँ। तो माँ होरी दिवाली कोई ना मनाते। 25 तारीख भीम बाबा की मनते हैं, खूब मेला जो तो है। उनका एक मेरे साथ में आपको मैं रूबरू कराता हूँ कि आज जो जिस तरह से ये सभा चल रही थी बहुजन महापुरुषों की, बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की, मानवर काशीराम जी की, तमाम हमारे बहुजन महापुरुष थे, उनको लेकर क्या कहना आपका? क्या नाम आपका? पर्दा खोलिएगा, लोगों को बताइएगा। की प्रथा तो आपको खत्म करनी पड़ेगी। मेरा नाम शालू प्रिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मेरी सास या मेरी माँ बहनें हैं, ये जो त्योहारों को बनाती हैं,
ये इनको छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ये करवा चौथ वगैरह अंधभक्ति से दूर रहें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। ये जो ब्राह्मण हैं, ऊंची ऊंची जातियों के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, हमारे ये जो बच्चे बैठे हैं ये बस बड़ी बड़ी जातियों में मजदूरी करने जाते हैं। बस ये पढ़ें लिखें और अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, सबके पास अच्छी अच्छी गाड़ी, सब कुछ रहे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब हम लोग देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, क्या किसी देवी देवताओं से आज तक किसी का भला हुआ है? नहीं हुआ। ओनली हमारी जो माताएं बहनें, जो हमारी बहनें, उनके साथ ओनली बलात्कार ही होता है और कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी जातियों में लड़कियों के साथ क्यों बलात्कार नहीं होते? हमारी ही जातियों में होते हैं, क्योंकि हमारी जातियों को, समाज को, हमारी जाति की लड़कियों को कोई भी न्याय दिलाने वाला नहीं है। जिस मंदिर में हम पूजा अर्चना करते हैं, अगर उसी मंदिर का पुजारी किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत कृत्य कर देता है, क्या उस मंदिर में बैठा देवी देवता कोई बचाने के लिए आता है? नहीं आता। बस देवी देवता, ये जो पंडित हैं, ये बस इनको दान देते हैं, ये मतलब अपने बच्चों को पालने खाने के लिए बस दान लेते हैं, इनके उद्धार कुछ नहीं होता। हमारी ही जात की लेडीज सबसे ज्यादा जाती हैं मंदिरों में। अगर उस मंदिर में कोई देवी देवता नहीं है तो फिर पूजने के लिए क्यों जाते हैं? पूजने के लिए, बस अंधविश्वास फैलाने के लिए जाती हैं, पाखंडवाद फैलाने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं है देवी देवताओं में। मैं तो यही चाहती हूँ कि आगे को ये जो हमारी माताएं बहनें, ये जो गोवर्धन रखती हैं, ये गोबर है, इसे पाथती हैं, इसका खाना बनाकर खाते, फिर उसकी पूजा क्यों करती हैं? पूजा मत करो, बस गोवर्धन मत, ना तो गोधन बनाओ ना दीपावली, कुछ नहीं बनानी चाहिए। यानी कि जानवरों की टट्टी को पूजती है। बस यही तो है। हाँ जी। और फिर उसके मतलब टुंडी में दूध रख करके उसे पर पीती भी हाँ। लोग हैं। तो बता कितना घिनौना काम है जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जय भीम जय भारत। तो आपने देखा कि मेरे साथ में यहाँ सिरिया की नगलिया में जो महिलाएं थी, उन्होंने बताया कि हमें आडंबर पाखंड से निकल करके और शिक्षा की नीति में जाना। गांव-गांव में तेजी से तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचार तेजी से फैलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले की अपेक्षा लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। मेरे कैमरामैन के साथ में आरपी सिंह, समता टुडे, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।